हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं सेट नंबर 8 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से हो आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है दोस्त। चलिए, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, लाइट से क्वेश्चन पहला दे रखा है। कहता है कि दर्पण सूत्र का अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए कि माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, u प्लस v बाई क्या आएगा, u भी आएगा, इज इक्वल टू 1/f आएगा, है ना। तो f इक्वल टू क्या होगा, तो f इक्वल टू क्या होगा, u भी ऊपर चला जाएगा, u प्लस v नीचे आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में राइट आंसर है यहाँ पर आपका ये हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि 8 वाट और 12 वाट के दो वेब प्रतिरोध दे रखा है, ए और बी दे रखा है, ठीक है। 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है और V1 और V2 ए और बी का विभवांतर दे रखा है। उसके बाद I1 और I2 उसमें होकर प्रवाहित होने वाली धारा दे रखा है, ठीक है। तो आपको V1 बटे V2 और I1 बटे I2 का मान बताना, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ श्रेणी में दे रखा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रेणी में क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड किया जाता है। तो दोनों को ऐड करें कितना आएगा, तो 20 आएगा। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। यहाँ से I निकाल लीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी सीरीज में। तो वोल्ट कितना दे रखा, 6 बटे 20। बात समझ में आया। तो पहला कह रहा है आपका आप यहाँ पे कि I1 और I2 का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि श्रेणी में दे रखा है, कितना हमने निकाला था, 6 बटे ये क्या निकाला, I निकाला। तो श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, सभी के लिए सेम होता है। अगर I1 की बात करें या I2 की बात करें या सिर्फ I की बात करें, तीनों इक्वल होंगे। तो आपको इसका रेशियो पूछ रहा है, मतलब इतना बट इतना ही सेम, इसी को लिखना है। तो कटेगा तो क्या आ जाएगा, तो कट कर क्या आएगा आपका 1। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन चाहे ए होगा चाहे सी, क्योंकि यहाँ पर एक और दे रखा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका करंट कितना आ गया, आपका 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना, हमको V1 और V2 का रेशियो निकालना। तो V1 और V2 इज इक्वल टू, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 R हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, I1 R2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि दोनों सेम है, तो सिर्फ क्या होगा, यानी R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2। तो R1 कितना दे रखा है, तो R1 दे रखा आपका 8 दे रखा है, R2 कितना है 12, कैंसिल आउट कीजिए, 2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा। तो किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन चाहता है, चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होना चाहिए। तो बताने इसमें कौन सा गुण होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें क्या क्या होना चाहिए, उच्च तापमान का चमकने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद उच्च प्रतिरोध, फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश दे रखा है कि बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति, जिसको बोलते हैं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, को प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, तारत्व की क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, तारत्व की कमी होता है, ठीक है। इसमें कौन सा रूल्स लगता है, तो डॉपलर प्रभाव रूल्स इसमें लगते हैं, याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव रूल्स इसमें लगते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का आता है, पुट करेक्ट प्रोनाउन बताने। यहाँ पर आपको प्रोनाउन बताना है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या दे रखा है, सिंगुलर। इसका मतलब जो प्रोनाउन होगा वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी दिस सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस हो जाएगा। 6 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए, पुट द एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स में आपको एडजेक्टिव फिट करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या सम हो जाएगा, देयर आर सम मिल्क इन द कप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ पर सभा आपको बताना है कि कौन सी संख्या है। सभा जो कौन सी संज्ञा आती है, कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा, जैसे आर्मी हो गया, सभा हो गया, ठीक है, ये सब जो क्या हो गया आपका क्लास हो, ये सब क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, तेल पूछा जाए कि तेल जो कौन सा नाउन यानी कौन सी संज्ञा है, तो ये द्रववाचक जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑयल जो हो जाएगा यानी तेल जो होगा आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि लोहा जो होता है, लोहा शब्द ये कौन सा शब्द है, आपको बताना है, लिंग से रिलेटेड बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोहा पुलिंग होता है। याद रखिए, लोहा क्या होता है, पुलिंग होता है। ठीक, जैसे लोहा से लोहा लोहे को काटता है, तो यहाँ पर लोहा क्या हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है बेकिंग सोडा का। तो यहाँ पर बताना है किसके द्वारा यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, किस एंजाइम का पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो बताना यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए, पेप्सिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वयं संयोजन क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कार्बन की बात है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ABCD दे रखा है, पीएच मान क्रम 4, 1, 11, 7, 9 दे रखा। तो आपको बताना है यहाँ पे बिलियन का H सांद्रण, आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए पीएच मान सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पीएच मान कितना लिखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है ना, इसका मतलब सबसे कम इसमें क्या होगा, अनएसिडिक इसमें सबसे कम होगा। तो आपको इसको पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक नेचर इसमें सबसे कम होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11 किसका, तो सी का, तो सी पहले होगा, उसके बाद 9 किसका, तो ई हो जाने, सी के बाद क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो सी ई किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप दिखे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देख ली, इसके बाद कौन आएगा, तो 7 आएगा। 7 कितना होता है, तो डी लिखा हुआ कोडिंग, तो इस तरह से याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, निम्न में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी फ्लोरीन जो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। याद रखिएगा, देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितना होता है इसका 9 होता है, फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालिए तो 27 आएगा। तो पूछ के आ रहा है इनमें से कौन से तत्व का अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी यानी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन में 5 होता है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालिएगा तो ये आएगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है, इसका निकालिएगा तो 2, 8, एक इसके इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, 8, यहाँ पर 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का निकालिएगा तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, एक परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 धन आवेश ग्रहण हो, उस पर क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि बेरियम जो आयन दे रखा है, बेरिलियम, ये बेरिलियम है, बेरिलियम जो आयन दे रखा है किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक आपको बनाए, किसके साथ इस सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या, याद रखें उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिससे परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि अल्फा बीटा गामा वेदन क्षमता का अवरोही क्रम। देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा का होता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं कोई नहीं होता। इससे कम किसका होता है, तो गामा बीटा का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो अल्फा का होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका हुआ आपका, तो गामा का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो इस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है ये 19 का राइट आंसर आपका देखिए तो बी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है, देखिए यहाँ पर दे रखा आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उस पर दे रखा है 22 दे रखा से एक बीटा उत्सर्जन के बाद क्या होगा, उस पदार्थ में क्या चेंज होगा अगर एक बीटा निकलेगा तो। देखिए जब बीटा निकलता है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होता है, एक बढ़ जाता है। परमाणु संख्या क्या होता है, एक बढ़ जाता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सेम रहता है। याद रखिएगा, जैसे सोडियम है तो परमाणु संख्या पर कितना था, तो कितना एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 किसका होता है, तो मैग्नीशियम का, और द्रव्यमान संख्या जस का तस रहता है। बात समझ में आया। लेकिन अगर अल्फा कण किसी से निकलता है, अल्फा कण का उत्सर्जन होने पे परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का था किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। आपको बताना है किसका उपयोग जो बियर बनाने के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है, मर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अब अच्छा यहाँ कीट लिखा हुआ है, तो कीट को किस में अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा 23 कहता है पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो आपको बताने यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, ब्रीसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पाइनस इसका राइट आंसर। जिसको क्या बोलते हैं, चीड़ भी बोल लेते हैं। इसमें क्या होता है, फूल और फल नहीं होते, सिर्फ इसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एस स्टेज में बनते हैं। याद रखिए एस स्टेज में बनते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है पौधों में द्रुत जल अवशोषण है, पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निष्क्रिय अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि फिनाइल कैंटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यह एक गंभीर आनुवांशिक रोग है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होता है। तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। याद रखिएगा उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मीठा यानी गुड़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसीलिए वह खरोचों के ठीक करने में मदद करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मा कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखिए, यहाँ पर आपको मैथ दे रखा तो खुद से कर लीजिए, यहाँ पर आंसर बता दे रहे हैं। तो 33 के यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। 34 का आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 दे रखा, 35 का राइट आंसर क्या होता है, 35 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका शिवानी वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत यात्रा करने और वहां के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। बक्सर का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था कब हुआ था, इसका राइट आंसर आपका बी हो यानी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। याद है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए किसके बीच हुआ था युद्ध। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि बेलारूस की राजधानी क्या है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मिन्स्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर ये बाकू जो है किस देश की राजधानी, तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम देखिए यहाँ पर मैथ आ चुका है 41 के, हम मैथ आ चुका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिए खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी बंगाल इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधि महाद्वीप गोंडवालैंड का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी फ्रांस इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है मेक इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका यानी परिंदा जोशी इसका राइट आंसर हो जाए। मेड इन चाइना जो भारतीय पुस्तक इसके लेखक कौन है, परिंदा जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है दक्षिण सूडान की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी जुबा में। दक्षिण सूडान कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ये अफ्रीका महादेश का कौन सा देश है, ये 193वां देश हो गया और अफ्रीका महादेश में 55वां देश हो गया। ठीक है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रामानंद सागर इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में कौन से स्थल जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी रामपुरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। जब दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए उस समय वायसराय कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ठीक है, और दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना, तो याद रखिएगा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का तो यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गंधार शैली। याद रखिए गंधार शैली। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी 84 वर्ष लेता है। याद रखिए 84 वर्ष लेता है। ठीक है, इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसमें अरुण में याद रखिएगा मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा है, मीथेन गैस की प्रधानता इसमें ज्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे स्थित? आपको बताना है कौन सी नदी पे स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कृष्णा नदी पे। याद रखिए कृष्णा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का था भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1983 से 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 का था प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कृषि का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 56 यहाँ पर मैथ दे रखा, 56 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खुद से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी उचित भिन्न इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। चलिए अगला मैथ है यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 का आंसर आपको बताना है। 60 यहाँ पर मैथ दे रखा है तो 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम 61 कहता है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो पहला दे रखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 1 का यानी ए का 1 ही हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना 2000 सीरियल बाय दे रखा तो 1-2, तो 1-2 आपके इस ऑप्शन में दे रखा तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये ग्वालियर में स्थित। याद रखिए ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो बताना किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो बताना यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नईमुदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। याद रखिएगा। चलिए उसी तरह से पूछा कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था? दोदा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारत का परिसीमन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है देश में एकमात्र उद्योग कौन सा जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल के उत्पादक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो बताना यहाँ पर राइट आंसर आपका वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1818 के फोर्ट प्लास्टर इन कोलकाता में स्थापित की थी लेकिन यह असफल हो गया था। दूसरी सूती वस्त्र कहाँ मिल खोला गया था? 1854 में खोला गया था, बम्बई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कपास कपास उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन से? पहले गुजरात है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 68 कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और भाग की बात करें तो भाग 9 को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992। याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपको बताना है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा
97वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 का था, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 47 शामिल थे। याद रखिएगा 47 समवर्ती सूची में शामिल थे, लेकिन वर्तमान में अगर अभी बात करेगा तो याद रखिए 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 का था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 का था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 267 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है कि 267 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था, 10वीं सूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा किया जाना तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सदन के पीठासीन अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 का था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत का महान्यायवादी से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है अनुच्छेद 76 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महान्यायवादी जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। और ये भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्री परिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है, किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, N.A. पालकी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश दे रखा द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका यानी डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय स्तर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर इसको GST बोला जाता है में शामिल कर दिया गया है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्पादक शुल्क। अब GST सबसे पहले GST कब लागू किया गया भी याद रखिएगा, तो 1 जुलाई 1917 को लागू किया गया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले GST लगा था। कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 का था, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? आपको बताना है कौन सा संग्रहालय जो है कटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय जो है कहाँ, ये कटक में स्थित, याद रखिएगा। चलिए, और अगर पूछा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ थी, नई दिल्ली में। और यहाँ पे लिखा सालारगंज संग्रहालय जो ये कहाँ थी, हैदराबाद में, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद ये भारतीय संग्रहालय जो है जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में स्थापित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय जो एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित किया गया, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्ययन है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 7 अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका यह हो जाएगा, यानी गोल्फ में यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है, FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में किसे दिया जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एडविन H. आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 का था, भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका बी लुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए लुबनी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि 8 अगस्त 2023 तक दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा
कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी कुवैती मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैती मुद्रा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक कुवैती दिनार जो यानी 1 केडी जो होता है 267 रुपया के बराबर होता है। अगर डॉलर की बात करें तो 1 केडी में कितना डॉलर होता है? तो 3.26 यानी 3.26 क्या होता है? एक कुवैती दिनार में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 का था, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत के देशता कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, यानी श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 का था, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है कि रोहित शर्मा जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 का था कि वर्ष 2025 में विश्व में संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश में प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है, यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिए, यहाँ पर अब इंग्लिश से प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 का था, चूज द करेक्ट वर्ब आपको बताने हैं यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए द कैटल, उसके बाद डैश दे रखा ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 का था, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल, यानी मतलब ये होगा कि मैं क्रिकेट को फुटबॉल से अधिक पसंद करता हूँ। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर एक वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल फ्यूचर का है। एंड द क्लास विल बी क्लीन्ड, द क्लास विल बी, यानी पहले ऑप्शन आपका मीट कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा दे बेगन, अब दे बेगन दे रखा, तो इसके बाद क्या होता है? तो इसमें जो भी वर्ब आते हैं उसमें एनजी लगा होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है, दो बल्ब का प्रतिरोध ये दे रखा है, इन्हें समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टेज वाले स्रोत से जोड़ दिया गया, तो इसके सामर्थ्य क्षमता के अनुपात क्या होगा? तो ठीक इसका रिवर्स कर देने हैं। क्या करने, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो, यानी 2 अनुपात, जब 1 अनुपात 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 का था, एक बल्ब का परिमाण 10 न्यूटन है, एक बल्ब का परिमाण 10 न्यूटन है, यदि एक पिन पर कार्य करता है जिसका एक भाग फिक्स्ड है और बल्ब बिंदु से बल्ब की दूरी 4 मीटर, तो बल्ब का टॉर्क कितना हो गया? आपसे पूछा था। टॉर्क निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर 40 न्यूटन मीटर, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है, जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी कैथोड पे। याद रखिए, कैथोड पे मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 कहता है कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 कहता है, किसी तत्व का द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या होगा? आपको बताना स्पर्श कोण क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब न्यून कोण होगा। स्पर्श कोण क्या होगा? जब न्यून कोण होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो क्या पंडिताइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 98 कहता है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। लेखक शब्द का क्या स्त्रीलिंग होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे लेखिका इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में 99 कहता है, लोकप्रिय कौन सा समास, आपको बताना लोकप्रिय जो है कौन सा समास है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सप्तर्षि यानी तत्पुरुष समास इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 100 कहता है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद बताना। संगम शब्द का संधि विच्छेद बताना, तो सम जोर गम होगा, राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना
नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।